आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके महाजनपद की। पहले बता दूं कि महाजनपद होता क्या है। जब तक बोलूं नहीं आप लिखेंगे नहीं। अभी हमारे पास आज के डेट में कितने स्टेट हैं हमारे पास? तो आज के डेट में देयर आर 28 स्टेट्स, 28 स्टेट हैं। अर्लियर इट वाज 29, बट जम्मू कश्मीर आज के डेट में स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी हो चुका है। इस कारण से 28 स्टेट हैं। तो पुराने जमाने में जिस समय राजा महाराजा का काम चला करता था, छठी सदी ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूं अभी, है ना। तो छठी सदी ईसा पूर्व में छोटे छोटे गांव का स्वरूप था, छोटे छोटे गांव थे। उस छोटे गांव को भी तोड़ के हमने अलग अलग कबीलों में बांट दिया था। हम बोलते हैं, देखा होगा आपने भी ऐसे भी मूवी में कि ये कबीला है ना, इस कबीले का ये सरदार है। कभी देखा था मूवी में? अरे देखा था कि नहीं? नो सर। कभी नहीं देखा? मूवी नहीं देखा? कबीले का सरदार कुछ नहीं। चलो तो बताता हूं मैं। पहले गांव का संरचना था, उस गांव में भी कबीले हुआ करते थे। तो कबीला एक छोटा सा इकाई है ना। बहुत कम लोग जब जमा होते थे तो उसमें बोलते थे ये कबीला है। धीरे धीरे वो कबीला एक बड़ा रूप लिया और उसको हमने बाद में बोला कि ये जन है। तो कबीला वॉज स्मॉलर देन जन। जन कबीला मतलब 5-6 कबीले को आप अगर मिला दें तो जन का आकार, जन का स्वरूप वो लेता था। फिर 2-4-5 जन और जुड़ गए, उनको हमने बोला कि ये हमारा जनपद है। और फिर से 5-10 जनपद अगर मिल गए तो फिर हमने बोला कि ये हमारा महाजनपद है। जैसे आज क्या बोलते हैं कि हमारे पास स्टेट है, उस स्टेट के अंदर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स है, उस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे पास विलेज है, उस विलेज के अंदर हमारे पास क्या है तो पंचायत है, अलग अलग पंचायत है। तो पंचायत आप समझ लें कबीला है। गांव या फिर जो शहर है वो समझ ले कि आपका जन है। उससे ऊपर आपका क्या है तो जनपद है। और जो स्टेट है वो महाजनपद का स्वरूप है। आपसे ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप स्वरूप बताओ। आप जाने कि कबीला सबसे स्मॉलर, कबीला के ऊपर जन, जन के ऊपर जनपद और जनपद के ऊपर महाजनपद। अभी बात आती है कि महाजनपद आखिर थे कितने? तो देयर वेयर 16 महाजनपद। 16 महाजनपद का इतिहास का साक्ष्य हमें मिलता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इतिहास को जानने के लिए आपके पास एटलीस्ट 3 में से कोई एक कड़ी मौजूद होनी चाहिए। जैसे आज हम बोलते हैं कि हमने आजादी पाई, तो किस आधार पे हम बोलते हैं हमने आजादी पाई? तो कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है कि ये हमारा रॉलेट एक्ट हुआ, जालियांवाला बाग हुआ, क्रिप्स मिशन आया, हमने कैबिनेट मिशन योजना चलाई, उसके आधार पे हम बोलते हैं कि हमने 1947 में आजादी पाई। तो सिमिलरली किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 1 among 3 पार्ट होने चाहिए। उसमें से पहला है आर्कियोलॉजिकल फैक्ट, जिसको हम हिंदी में पुरातात्विक सोर्स बोलते हैं। दूसरा है लिटरेरी फैक्ट, जिसे हम साहित्यिक सोर्स बोलते हैं। और तीसरा है कोई फॉरेन विजिटर हमारे इंडिया में आया, कोई बड़ी बुक उसने लिख के चला गया। तो इस 3 में से कोई भी एक साक्ष्य अगर हमारे पास है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास इसका इतिहास है। तो आखिर जो ये बातें मैं बोल रहा हूं, महाजनपद की बातें बोल रहा हूं, इस महाजनपद के बारे में हमें मालूम कहां से चलता है? क्या हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स था? आर्कियोलॉजिकल सोर्स हम उसको बोलते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। कोई हमारे पास भवन है, इमारत है ना, कोई क्वाइंस है या फिर कोई स्टैंप है। तो दीज आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्स हमने आपको वैदिक में ही बताया था कि हमारे पास 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 6 दर्शन हैं, 2 महाकाव्य हैं। तो ये सब लिटरेरी सोर्स के अंदर आपको आते हैं। और फॉरेन विजिटर जैसे फाहियान आपके इंडिया में आया, मेगास्थनीज आपके इंडिया में आया, तो ये सब क्या है तो फॉरेन विजिटर का पार्ट है। तो आखिर इस 3 में से महाजनपद के बारे में कौन बता रहा था? तो इस 3 में से सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी सोर्स ही आपके महाजनपद को अंकित कर रहा था कि हमारे पास 16 महाजनपद थे। आखिर उस लिटरेरी सोर्स में कौन कौन से सोर्स थे? तो देयर वर 2 इंपॉर्टेंट एंड मेन लिटरेरी सोर्स जिसके बारे में महाजनपदों में कहानियां लिखी हुई है। उसमें से एक बौद्ध धर्म का है और दूसरा जैन धर्म का है।
बौद्ध धर्म के जिस ग्रंथ में महाजनपद के बारे में अंकित किया हुआ है उसका नाम था अंगुत्तर निकाय। फिर से बोलता हूं, बड़ी एग्जामिनेशन वाले ध्यान से सुने, एसएससी, एमपीएससी और उसके ऊपर वाले रेलवे के एग्जाम से एक क्वेश्चन कतई आपसे भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर से बोलता हूं, बौद्ध ग्रंथ, जिस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की कहानियां का इतिहास छिपा हुआ है, लिखा हुआ है, उसका नाम था अंगुत्तर निकाय। और जिस जैन ग्रंथ में आपके महाजनपदों की जानकारियां दी हुई है उसका नाम था भगवती सूत्र। बड़ी बात है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दो ग्रंथ, एक बौद्ध एक जैन, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है और भगवती सूत्र आपके जैन धर्म की। ये दो बड़ी ग्रंथ हैं, ये दो बड़ी किताबें हैं जिसमें महाजनपद कितने हैं तो बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि महाजनपद 16 थे और 16 के कैपिटल आपको किसी भी कंडीशन में आपको याद करना है। आज जैसे आपने 28 स्टेट्स के कैपिटल या फिर उसके मुख्यमंत्री या उसके गवर्नर का नाम याद किया हुआ है, आज के बाद 2 मिनट के लिए आप 28 स्टेट के चीफ मिनिस्टर, उनके गवर्नर, उनकी कैपिटल भूल भी जाते हैं तो भी चलेगा, बट इस 16 महाजनपद जिनकी कहानियां मैं सुनाने वाला हूं उसकी कैपिटल को भूलना नहीं है। इस 16 महाजनपदों में 3 ऐसे महाजनपद थे जो बिहार के क्षेत्र में थे, 8 ऐसे महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश, बड़ा प्रदेश है आपके पॉपुलेशन के आधार पे, तो 8 ऐसे महाजनपद थे जो आपके उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। तो 8 हो गए आपके उत्तर प्रदेश में, 3 हो गए आपके बिहार में, तो 8 and 3 become 11, बच गए आपके कितने तो 5। 5 में से 2 ऐसे महाजनपद हैं जो आपके आज के डेट में इंडियन टेरिटरी से बाहर हैं, मतलब वो पाकिस्तान का पार्ट हैं। नाम बताऊंगा आगे चल के, उनका नाम तक्षशिला है या फिर कंबोज है, ये आपको बाद में बताऊंगा। अभी ध्यान में रखें कि उसमें 3 बिहार के हैं, 8 उत्तर प्रदेश के हैं, 2 पाकिस्तान के हैं, 1 आपका कैपिटल में आज भी मौजूद है तो दिल्ली हो गया, 1 मध्य प्रदेश का है और 1 राजस्थान का है। क्या क्या बोला मैंने बोला बिहार में कितने तो 3, मैंने बोला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा पॉपुलेशन उसी स्टेट का है, 22 करोड़ पॉपुलेशन उस स्टेट के हैं, 8 महाजनपद उस स्टेट से आते हैं, 2 पाकिस्तान प्रांत में आज के डेट में है, 1 मध्य प्रदेश में है, 1 राजस्थान में है और 1 आपके राजधानी दिल्ली में है। ये जो महाजनपद हैं, ध्यान से सुन रहे हैं या फिर मजा नहीं आ रहा सुनने में? सुन रहे हो क्या? हाँ। आवाज आ रही है बाकी लोगों को? हाँ। आज तो बहुत सारे नए हैं, क्या इनको समझ में आएगा? तेज आपकी पहली क्लास है? तेज? यस सर। अच्छा मैडम आपकी पहली क्लास है, क्या है आपका एम क्या है? सर एसएससी बैंक एंड रेलवे सर। मैडम क्लास की टाइमिंग अगर 4 बजे है तो 4 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज मैं मुखड़ा क्या बताता हूँ वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शुरुआत की 15 से 20 मिनट की मेरी क्लास इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं बकवास करता हूँ, है ना। 15 से 20 मिनट ही मैं अवधारणा देता हूँ और उसी अवधारणा के आधार पर पूरी क्लास चलती है। अगर 15 मिनट के बाद आप ज्वाइन कीजिएगा पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है ना। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप बैंक की ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज आप टाइम पे ज्वाइन कर लें। मैं भले ही 1-2 मिनट लेट ज्वाइन करूंगा तो चलेगा, लेकिन आप लेट से अगर आएंगे और मैं उससे पहले अगर अवधारणा दे दिया तो फिर आपको पूरी क्लास कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि गंगा किस दिशा में बह रही है। चलिए, तो मैं बता रहा था कि ये जो 16 महाजनपद हैं, इस 16 महाजनपदों को हमें 2 नजरिए से देखना है आज के बाद। एक नजरिया वैसा है जिसमें वंश, जो वंशानुगत परंपरा है, जिसमें राजा महाराजा क्या करते थे तो शासन करते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि ये वंशानुगत परंपरा। जैसे आप देखते हैं, एक्चुअल जो आप देखते हैं कि हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार है, उसके बाद उसका बेटा सम्राट अशोक है, तो ये सब क्या है, वंशानुगत वंश है ना, जिसको हम बोलते हैं मोनार्ची सिस्टम। और दूसरा क्या है तो दूसरा आज का हमारा गणतंत्र है। एक हो गया राजतंत्र
राजतंत्र में राजा शासन करेगा, राजा के बाद उसका बेटा शासन करेगा, उसका बेटा के बाद उसका बेटा शासन करेगा, दैट इज कॉल्ड मोनार्ची, दैट इज कॉल्ड राजतंत्र। तो राजतंत्र का उल्टा क्या है कि भाई हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, हम उस परिवार के से हम मुक्ति पाना चाहते हैं, हम हमारा राजा बनाना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड गणतंत्र, रिपब्लिक जिसे हम कहते हैं। कहते हैं ना इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, क्यों? क्योंकि हमने सर्वोच्च व्यक्ति को खुद से चुना है, हमने प्रधानमंत्री को चुना है, इस कारण से हम गणतंत्र हैं। तो हमें आपके महाजनपद को दो नजरिए से देखना है, एक नजरिया है राजतंत्र का, दूसरा नजरिया है गणतंत्र का। एमपीएससी और यूपीएससी ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं, किसी का माइक ऑफ ऑन है उसको ऑफ कीजिए। एमपीएससी, यूपीएससी, एनएसएससी ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। कम से कम ये क्वेश्चन 20 टाइम्स आपके एग्जामिनेशन पूछा हुआ है, एवरेज में बात कर रहा हूं, 20 टाइम्स ये पूछा गया है कि भारत का पहला रिपब्लिक स्टेट कौन सा है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, जैसा मैं बोल रहा हूं ठीक वैसा ही आपको याद करना है कि भारत का पहला रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र जैसी सिस्टम आज हमारी है कि हम चुनते हैं तो हमारा चुना हुआ व्यक्ति शासन करेगा। ये अवधारणा सबसे पहले जिस महाजनपद में पूरे भारत में आई थी उसका नाम था लिच्छवी महाजनपद, जिसकी राजधानी वैशाली है, और उसी वैशाली में आपके महावीर का जन्म 540 बीसी में हुआ था। आने वाले क्लास में जब मैं बोर्ड में लिखने की शुरुआत करूंगा तो बताऊंगा कि लिच्छवी के साथ साथ और कौन से गणतंत्र थे, बट लिच्छवी के साथ मैं और भी 5 गणतंत्र का नाम बताऊंगा। तो ये 6 गणतंत्र को आप छोड़ दें, बाकी जितने भी 10 महाजनपद होंगे वो राजतंत्र पे आधारित होंगे। इसका मतलब ये है कि हमें अलग अलग टुकड़ों में कौन महाजनपद राजतंत्र है, कौन महाजनपद गणतंत्र है याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 6 को आप याद कीजिए कि रिपब्लिक महाजनपद है, इस 6 को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे के सारे आपके क्या होंगे, तो मोनार्ची सिस्टम पे बेस्ड महाजनपद होंगे। ये है आज के पहले टॉपिक की अवधारणा। इसके बाद जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो बोर्ड पे लिखूंगा। आपके पास अगर नोटपैड या पेन नहीं है तो नोटपैड और पेन आप जरूर अपने पास रखें और जैसे जैसे मैं बोलता हूं उसको लिखने की आप शुरुआत करें। चलिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला 6 बीसी में हम मौजूद हैं। हमने क्या बोला, तो हमने बोला कि हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हमारी जो टॉपिक है वो है 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। ये एक मिनट, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? धीरे आ रहा आवाज। अभी देखो ओके है? आवाज आ रही है अभी? यस सर, स्लो है, बहुत स्लो है। अरे चलो अभी ठीक हो गया। हमने क्या बोला, हमारा जो आकार है वो पहले किस चीज का था, तो कबीले का था। कबीला जब बड़ा हुआ उसने जो आकार दिया वो जन का सर है। बहुत स्लो सुनाई दे रहा है। एक मिनट होल्ड करो। चलो, कबीला आवाज ओके है अभी? यस सर। हाँ, कबीला बिकम जन, जन बिकम जनपद एंड जनपद बिकम महाजनपद, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं
कि जैसे शिलांग से आप पढ़ते हैं तो ये कबीला है, कबीले के ऊपर क्या हो गया तो जन हो गया, जन के ऊपर क्या हो गया तो जनपद हो गया, और जनपद के ऊपर क्या हो गया तो हमारा महाजनपद हो गया। तो महाजनपद मतलब सबसे बड़ी जो हमारी इकाई होगी वो महाजनपद की होगी। फटाफट लिखते चले इसको। 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। 6th सेंचुरी, 6ठी सदी ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। 16 महाजनपद की बात कर रहे हैं। महाजनपद की अवधारणा मैंने आपको दे दी कि महाजनपद बेसिकली होते क्या है। हटाओ, आज वो घाटकोपर वाला नहीं है क्या? घाटकोपर डॉन नहीं है शायद, आज गायब है। हटाओ इसे। जब मैं कुछ पूछूं कि आवाज आ रही है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसका फटाफट जो भी सुन रहे हैं वो रिवर्ट करें, नहीं तो फिर मेरा दो सेकंड का 10 सेकंड का टाइम इसी में चला जाता है कि आवाज आ रही है कि नहीं। फिर 10 सेकंड आप सोचते हैं कि मैं बोलूं या वो बोले। तो जैसे ही मैं पूछता हूँ जिनको आवाज आ रही है ऐसा बोलने का, हटाओ इसे। यस सर। यस यस यस, ये हुई ना बात। अरे आ रही है तो यस, उसमें क्या सोचने का, कौन बोलेगा, दादर पहले बोलेगा, बड़ी वाली पहले बोलेगा, यस सर नो सर, काम खत्म। हमने क्या बोला, हमने बोला कि इस महाजनपद का जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी आता कहां से है। हिस्ट्री का जो सोर्स है वो क्या है तो लिटरेचर है। लिटरेचर है, लिटरेचर में से कौन सा लिटरेचर है तो दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक को हम बोलेंगे बौद्ध लिटरेचर, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे तो जैन लिटरेचर। बौद्ध लिटरेचर में कौन सी बुक है, कौन सा ग्रंथ है तो अंगुत्तर निकाय। देखिए कैपिटल में मैं लिख रहा हूं और बड़े कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं। इसका आंसर की जो इंपॉर्टेंस है उसको आप महसूस करें। ANGU, अंगुत्तर निकाय। ये एक बुक है जो बौद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें से हमें जानकारी मिलती है। और यहां पे क्या है तो भगवती सूत्र। So these are two main source of history about 16th Mahajanpad. One related from Baudd religion and other from Jain religion. Bauddhist literature was called Angutar Nikaya and Jainist literature was called Bhagavati Sutra. चलो आगे। यस सर। यस, अभी क्या जानना है आपको तो अभी आपको जानना है कि आखिर वो 16 नाम कौन से हैं और उनकी राजधानियां क्या हैं। उस 16 नाम से पहले मैंने आपको क्या बताया कि उस 16 को जिस पार्ट पे हम तोड़ के देखेंगे वो पार्ट कौन सी होगी तो वो पार्ट होगी बिहार की। बिहार में कितने को हमें देखना है तो हमें 3 को देखना है। वो पार्ट होगी आपके उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कितने को देखना है तो हमें 8 महाजनपदों का नाम जानना है। एक दिल्ली की हम बात कर लेते हैं, हमारा कैपिटल है, बीच में है तो हमने उसे भी बीच में डाला है, सेंटर में डाला है, एक दिल्ली। एक फिर कहां चले तो मध्य प्रदेश में हम चलते हैं, वहां भी एक कहां चले तो एरिया के आधार पे सबसे बड़े प्रदेश में हम चलते हैं, राजस्थान एक। और इसके बाहर जब हम जाएंगे तो पाकिस्तान की हम बात करेंगे, तो पाकिस्तान की जब हम बात करेंगे तो वहां पे हम 2 की बात करेंगे, और जब 2 की बात करेंगे तो ये 16 होगा। आपसे पूछा जाएगा which of the following महाजनपद is not from Uttar Pradesh region, which of the following महाजनपद is not from Bihar region। तो उसमें से आपको आसानी होगा कि बिहार में 3 है, उत्तर प्रदेश में 8 है, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, दिल्ली में 1, पाकिस्तान में 2 और 16 ये नाम है। इसको बाइफरकेट करें आप। एक बार फिर से मैं लैपटॉप कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं।
2 मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए, कुछ तो इशू आज है। सबसे पहले कहां चले? तो इस 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद था, क्या कहते हैं ना कि महाजनपद भी आपस में लड़ते थे और वो चाहते थे कि हम सर्वोच्च हों, वैसे ही 16 महाजनपद में जो महाजनपद सबसे आखिरी में सबसे ताकतवर बन के सबसे उभरता हुआ सामने आया, उसका नाम था मगध महाजनपद। और यही वो मगध महाजनपद है जिसने आगे की पूरी कहानियां आपके इस एंशिएंट हिस्ट्री में लिखी है। क्योंकि तो इसी मगध महाजनपद में आपके हरण्यक वंश का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, शिशुनाग वंश का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, या नंद वंश का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, या मौर्य वंश का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। क्योंकि तो मगध महाजनपद की जो राजधानी पहले राजगीर थी, वो बाद में चल के पाटलिपुत्र हो गई। तो ये मगध आखिर है कहां? तो मैं बात कर रहा हूं कि पहले राजगीर थी, फिर पाटलिपुत्रा हो गई। इसका मतलब पाटलिपुत्रा होना हो पटना होगा, और पटना होना हो बिहार का पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार, जिसमें हमने बताया कि 3 महाजनपद हैं, उस 3 महाजनपदों की राजधानियां हमें देखनी है। तो पहला नाम तो वही जो अभी मैं बता रहा हूं, अभी मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, और लेफ्ट हैंड साइड जो भी बात मैं लिख रहा हूं वो महाजनपद का नाम होगा, महाजनपद। लेफ्ट हैंड साइड जो भी मैं लिखूंगा महाजनपद होगा, और राइट हैंड साइड जो भी मैं लिखूंगा वो उस महाजनपद की कैपिटल होगी। तो पहला नाम, बड़ा नाम मगध, मगध महाजनपद। कैपिटल किधर? तो कैपिटल पहला लिखेंगे राजगीर, और राजगीर के स्लैश में आप लिखेंगे पाटलिपुत्रा। कि पहले वो राजगीर कैपिटल हुआ करता था, बाद में पाटलिपुत्रा, राजगीर, मगध। लिखें मगध कैपिटल पाटलिपुत्रा। दूसरा वज्जी संघ, वज्जी कैपिटल, और तीसरा अंग, ANGA। तो अंग का पहले लिखता हूं कि अंग की जो कैपिटल थी वो थी चंपा। चंपा जो आज के डेट में है वो भागलपुर के नाम से हम जानते हैं। तो चंपा, आप जो नाम याद रखेंगे वो चंपा ही याद रखेंगे। चंपा वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद, और ये अंग बिहार का महाजनपद था। वज्जी, वैशाली, और 1,00,000 बार यहां पर अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फिर से मैं बोलता हूं, 1,00,000 बार इसको अंडरलाइन कीजिए और इसके ब्रैकेट में लिखिए फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत का पहला गणतंत्र वज्जी है। अगर आपके चॉइस में वज्जी नहीं है तो फिर आप उसके कैपिटल वैशाली को टिक मार्क करेंगे, क्योंकि यही वो वज्जी या उसकी कैपिटल है जो भारत का पहला गणतंत्र महाजनपद था। लिखें बिहार के परिप्रेक्ष्य में 3, मगध का राजगीर या पाटलिपुत्रा, वज्जी का वैशाली, और अंग का चंपा। जब आप लिख लें तो हम उत्तर प्रदेश में 8 की बात करेंगे। और लिखें फटाफट। तीन नाम बिहार से, 8 नाम उत्तर प्रदेश से। चलिए अब 8 की बात करते हैं। हटाओ इसे। यस सर। अभी जो आपके प्रधानमंत्री साहब हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है?
कौन सी कंस्टिट्यूंसी है? प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के मेंबर हैं। लोकसभा में 543 सीट्स होते हैं अक्रॉस इंडिया। उस 543 में जिसकी मेजोरिटी ½ + 1 होगी वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। उस कड़ी में आपके प्रधानमंत्री जिस समय इलेक्शन हो रहा था 2014 का लास्ट इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें पहली बार प्रधानमंत्री मोदी साहब आपके पीएम बने थे, उस समय वो 2 जगहों से खड़े थे, गुजरात और दूसरा ये वही नाम है जिसके बारे में लिख रहा हूं, नाम है काशी। काशी, और इस काशी की कैपिटल आपको याद रखना है वाराणसी। वाराणसी, काशी वाराणसी। दूसरा नाम और भी आपको याद रखना है, कौशल हो गया या वत्स हो गया। तो कौशल नाम थोड़े से अटपटे हैं, क्या कर सकते हैं, आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। कौशल, कौशल के बाद तीसरा वत्स। तो ये 3 नाम पहले आप लिखें, राजधानी हम बाद में लिखेंगे। काशी, कौशल, वत्स। उसके बाद मल, मल। उसके बाद 5वां चेदी, CHEDI। काशी, कौशल, वत्स, मल और चेदी। फिर पंचाल, सूरसेन और अस्मक। छठा PANCHAL, पंचाल। उसके बाद अस्मक। एक और कोई छूट गया है, काशी, कौशल, वत्स, मल, चेदी, पंचाल, अस्मक और एक है सूरसेन जिसकी राजधानी है मथुरा। सूरसेन। नीचे से कैपिटल की शुरुआत करते हैं। द कैपिटल ऑफ सूरसेन, जो मैंने सूरसेन लिखा वो दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, सूरसेन की कैपिटल है मथुरा। अस्मक की कैपिटल है पैठान। चेदी की कैपिटल पहले लिखता हूं शक्तिमती। मल की कैपिटल लिखता हूं, एक को भी छोड़ता हूं, देखता हूं याद आता है तो लिखता हूं। मल की कैपिटल, 2 कैपिटल है मल की, बहुत अच्छी उसकी हिस्ट्री है। देखिए इससे पहले जो हमने किताबें पढ़ी या फिर जो क्लासेस की वो हमने बेसिकली महात्मा बौद्ध के बौद्ध धर्म और महावीर 24वें तीर्थंकर के जैन धर्म की बातें की है, और दोनों के डेथ की बातें मैंने आपके साथ की है कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, जबकि महावीर का मृत्यु डेथ पावापुरी में हुआ था। तो दीज 2 आर द कैपिटल ऑफ मल्ल महाजनपद। तो बहुत बड़ा हिस्ट्री आपके इस मल्ल महाजनपद से है। एक है कुशीनगर। कुशीनगर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहीं पे आपके महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और दूसरा कौन सा है? तो पावापुरी। ये इस कारण से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे महावीर का डेथ हुआ था। तो सोच रहे हैं 2 बड़े महात्मा, 2 बड़े आत्मा का अगर डेथ एक ही महाजनपद में हो तो उस महाजनपद का इंपॉर्टेंस आपके और आपके एग्जामिनेशन के लिए कितनी बड़ी बात होगी। इतनी बात लिखें, फिर जैसे जैसे याद आता है वैसे आपको बताता हूं। लिखें काशी का वाराणसी, पहले ये 8 नाम लिखें, उसके बाद राजधानी आप लिखिएगा। पहले ये 8 नाम लिखें। 3 नाम सर मल का वो क्या लिखा है आपने सेकंड, कुशीनगर के बाजू में? किसका? पावापुरी। कुशीनगर के बाजू में। लास्ट आप थी? नहीं। लास्ट अच्छा नहीं थी तो फिर लिखो पावापुरी। यहाँ पे महावीर का डेथ हुआ था। काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी, देखिए सुने, श्रावस्ती ये वही जगह है, फिर से बोलता हूं, जो लास्ट के दोनों क्लास में मेरे साथ मौजूद हैं। संभवतः इस श्रावस्ती को देख के एक चीज तो आपको दिमाग में आया होगा कि हमने ये श्रावस्ती का नाम सुना है। मैंने बताया था कि जिस समय महात्मा बुद्ध ने आपके घर पे छोड़ा था
उसको हमने बोला था महावीर निष्क्रमण। महात्मा बुद्ध को जिस समय आपके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको हमने बोला था निर्वाण। और फिर हमने ये बताया था कि आफ्टर एनलाइटमेंट, आफ्टर निर्वाण, महात्मा बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट स्पीच इन पाली लैंग्वेज एट सारनाथ। और वहीं पे मैंने आपको नोट लिखवाया था कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश जिस जगह पे दिया था वो जगह यही है। Sarnath was the place where Mahatma Buddha delivered his first speech, but Shravasti was the place where Mahatma Buddha delivered his highest speech. है ना, इसका आंसर मैं अंकित कर रहा हूं आपको। वाराणसी तो आप जानते ही हैं, श्रावस्ती हमने आपको पहले भी हिस्ट्री में बताया है कि महात्मा बुद्ध का रिलेटेड है। वत्स का कौशाम्बी, मगध की दोनों राजधानियां दोनों धर्म से जुड़ी हुई हैं। दोनों धर्म के दोनों महापुरुष का देश इसी महाजनपद में हुआ है। इसका आंसर मगध इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेदी का शक्तिमती है। पांचाल, पांचाल का जो एक छूट गया है काम्पिल्य। अस्मक का पैठान है और सूरसेन का मथुरा है। तो ये 8 नाम, उसकी राजधानियां, उत्तर प्रदेश का काम तमाम। कोई पूछो, कंफ्यूजन अपने मन में मत रखिए। लिखिए और बताइए किस तरह हमने लिख लिया है। चलो आगे। हाँ सर। सबका हो गया? हाँ सर। गुड। कितने हो गए अभी तक? 2 सर। 2 हुए हैं, मतलब 2। कितने हो गए? 11 सर। 11 हो गए। अभी कहाँ चले? चले दिल्ली पे? यस सर। यस। पहले चलते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में एक महाजनपद, उसका नाम था अवंती, और उसकी एक राजधानी जिसका नाम था उज्जैन। तो एमपी में जो महाजनपद है उसका नाम था अवंती, AVANTI, और उसकी कैपिटल है उज्जैन। लिखें मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान बड़ा बीजेपी का गढ़, और उज्जैन उसकी कैपिटल। उसके बाद ज्योग्राफिक, मतलब अगर आप पूछें कि लैंड के आधार पे सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, जैसे बोलते हैं पॉपुलेशन के आधार पे सबसे बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, वैसे ही अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान है और सबसे छोटा आपका गोवा है। तो राजस्थान में कितने हैं? तो 1 है, और एक कहां पे है? तो एक है आपका दिल्ली। तो पहले दिल्ली लिखते हैं, फिर राजस्थान लिखेंगे। दिल्ली का नाम था कुरु, KURU, कुरु, और उसकी कैपिटल थी, आज भी हम बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। तो ये 2 लिखे। फिर राजस्थान का हम लिखते हैं कि राजस्थान का नाम था मत्स्य, और उसकी कैपिटल थी विराटनगर। राजस्थान में लिखें मत्स्य, और उसकी कैपिटल विराटनगर। आपके एग्जामिनेशन में इस 16 में से एक क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा संभवतः आपको देखने को मिलेगा। इस कारण से मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस देकर आपको बताने की कोशिश करता हूं। लिखें ये, फिर हम चलेंगे पाकिस्तान पे।
सोलह महाजनपद और उससे जुड़ी हुई सारी बात, खासकर जो बुक अंगुत्तर निकाय का है बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्धिस्ट बुक अंगुत्तर निकाय, उसकी दूसरी बुक जिसका नाम था आपका भगवती सूत्र। एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूं। 81656030020020। चलिए चलते हैं अपने सबसे प्यारे प्रदेश पाकिस्तान पे। पाकिस्तान, देखिए ऐसे भी जिस समय आपको भारत की यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगा और नालंदा विश्वविद्यालय का नाम बताऊंगा या विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम बताऊंगा, उस समय उसके तर्ज पे एक और विश्वविद्यालय का नाम बताऊंगा जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। मतलब विश्व की सबसे प्राचीनतम ये सब यूनिवर्सिटी है। तो अगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी तो आखिर तक्षशिला है क्या? तो तक्षशिला एक कैपिटल है और वो कैपिटल जिस महाजनपद की थी उसका नाम था गंधार। तक्षशिला उसकी कैपिटल। तो लिखें पाकिस्तान में 2, गांधार उसकी कैपिटल तक्षशिला, और एक और है कंबोज। यस, कंबोज जैसे कैपिटल है राजपुर। राजपुर स्लैश में हाटक। राजपुर या हाटक both are the capital of Kamboj and at present Kamboj is in Pakistan. दूसरा गांधार उसकी कैपिटल तक्षशिला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला थी, बट अभी तो कई विश्वविद्यालय है। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया, तक्षशिला विश्वविद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया। ये आने वाले क्लास में आपको बताऊंगा। और अंत में आपको क्या बता रहा था? अंत में बताया था मैंने कि देयर आर 5 ऐसे महाजनपद हैं जो रिपब्लिक हैं, और 5 को छोड़ दें तो 11, पहले 6 बताया था, लेकिन अभी आप जाने कि 5 ऐसे महाजनपद हैं जो रिपब्लिक हैं, गणतंत्र थे। और इस 5 को छोड़ दें तो बाकी जो 11 हैं वो क्या है? तो मोनार्ची सिस्टम बेस्ड है, मतलब राजतांत्रिक हैं। तो यहां पर तोड़ देता हूं। महाजनपद टाइप्स में आप लिखेंगे, एक लिखेंगे मोनार्ची और दूसरा लिखेंगे रिपब्लिक। रिपब्लिक में पहला नाम क्या लिखूं मैं? रिपब्लिक में पहला नाम क्या लिखूं? वज्जी। यस, वेरी गुड। रिपब्लिक में पहला नाम मैं लिखता हूं वज्जी। उसकी कैपिटल में लिखता नहीं हूं क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाया था और 1 लाख बार अंडरलाइन भी करवाया था। तो वज्जी जिसकी कैपिटल वैशाली थी, वो पूरे भारत का पहला गणतंत्र था। मैं कहीं भी अपने पेन से मोनार्ची कौन थी, मोनार्चियल कौन सी महाजनपद थी वो लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपको ऑड मैन आउट करने में आसानी होगी। मैं सिर्फ 5 वैसे महाजनपदों का नाम आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं जो रिपब्लिक बेस्ड थे। उसके बाद आप जो 11 होंगे वो मोनार्चियल होंगे।
तो वज्जी एक, वज्जी के बाद मल और पांचाल, वज्जी के बाद दूसरा ये मल। मल के बारे में क्या बताया मैंने? मल के बारे में क्या बताया? और कुछ इसकी बताया कैपिटल नहीं? में, इसके कैपिटल में महावीर का डेथ हुआ है। क्या है कैपिटल? पावापुरी। कैपिटल कहाँ है? ये पावापुरी। और क्या बताया? उसकी कैपिटल में सिर्फ महावीर का ही डेथ नहीं हुआ है, उसकी कैपिटल में महावीर के डेथ के साथ साथ जो आपकी कुशीनगर है वो भी उसकी कैपिटल थी, जहां पे महात्मा बुद्ध का डेथ हुआ था। तो इस टाइट को दो किताब में तोड़िए, एक में लिखिए मोनार्चियल, दूसरे में लिखिए रिपब्लिक, और रिपब्लिक में ये 5 महाजनपद लिखे हैं, और यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। most important line of this topic. ये है आपकी पूरी महाजनपद की बातें। एक मिनट वेट कीजिए। यस, तो ये है पूरी महाजनपद की आपकी बातें। जिस गंभीरता के साथ मैंने आपको बताया है उसी गंभीरता के साथ आप याद रखेंगे। 2 मिनट के अंदर मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूं कि हमने आज पढ़ा क्या है। 2 मिनट से मेरे को सुने और अपने नोटबुक पे नजर रखें कि ये चीजें क्या हमने आज पढ़ी है। मैंने बोला कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में आज हम खड़े हैं, और इस 6ठी सदी ईसा पूर्व में जिस टॉपिक को आज हम कंपाइल करेंगे वो टॉपिक था 16 महाजनपद। इस 16 महाजनपद की बातें जिस 2 बड़े ग्रंथ से हमें मिलती हैं, उसमें से एक बौद्ध का है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और दूसरा जैन का है जिसका नाम है भगवती सूत्र। हमने फर्दर इस महाजनपद को 2 पार्ट में तोड़ा। एक को बोला कि हमारा मोनार्चियल सिस्टम बेस्ड आपका महाजनपद है, जिसमें 11 नाम हमने आपको बताए हैं, और बताया तो नहीं है लेकिन आप समझ जरूर गए हैं। और 5 ऐसे महाजनपद है जो आपके रिपब्लिक है। रिपब्लिक में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो बोल्ड करके 1 लाख बार मैंने लाइन लगवाया वो ये था कि वज्जी आपका भारत का पहला रिपब्लिक है। वज्जी के साथ साथ पंचाल हो, कुरु हो, ये आपके 5 ऐसे महाजनपद हैं जो रिपब्लिक हैं। उसके बाद हमने आपको बोला कि ये 16 महाजनपद में हमें 3 महाजनपद बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखने हैं, जिसमें से मगध, वज्जी और अंग का नाम हमने बताया है। हमने उसके बाद 8 ऐसे महाजनपद हैं जिसको हमने उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तोड़ा, जिसमें से हमने आपको काशी, कौशल, वत्स, मल, चेदी, पंचाल, सुरसेन और अस्मक का नाम बताया है। बाद में हम पाकिस्तान की ओर चले थे, जिसमें हम कंबोज और गांधार की हमने बातें की थी। हम उसके ऊपर दिल्ली कुरु की बातें हमने की थी, राजस्थान के मत्स्य की हमने बात की थी, और मध्य प्रदेश के अवंती और कैपिटल उज्जैन की बात करके हमने आपके इस महाजनपद के टॉपिक को खत्म किया है। अभी